तो स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव जी मान चुके हैं कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पप्पू है और पॉलिटिकल फेलियर है। 2022 में फिर प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप में चुनाव लड़े, 97% सीट में डिपॉजिट जब्त हो गए, 399 सीट्स के अंदर चुनाव लड़े, सिर्फ 2 सीट जीत पाए। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। प्रदीप भंडारी बैठे हैं ना, दलाली की आदत नहीं गई है। क्या करें, मूल पेशे में दलाली किया। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी परंतु अपने शब्दों की मर्यादा को कंट्रोल करिए, या तो तथ्य दिखाइए, अदरवाइज कोर्ट को खा रही है। अगर उसको हटाने के लिए हमें और कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम और देंगे। बीजेपी ने आप उसको दानव बता रहे हैं, किसी पार्टी को इस तरह की भाषा बोलना ठीक है क्या? निक्का जी ने कंप्लेन की ना हमने की, आप अपनी ओर से विश्लेषण की जा रही है। मेरा काम ही यही है। प्रियंका वाड्रा को कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नेता है, परंतु अखिलेश यादव ने एक भी सीट नहीं दी। तो रत्नाकर जी फ्रस्ट्रेटेड मुझसे नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत दी। लेट्स गो। दोस्तों, मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान काम है बोलना, क्योंकि बोलने के लिए आपको कोई खास एलिजिबिलिटी तो चाहिए नहीं होती। बस मुंह खोलो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। लेकिन अगर मुंह खोलने के साथ दिमाग न खोला जाए तो आपकी हालत भी कुछ ऐसी हो सकती है जैसी आजकल के विपक्षी प्रवक्ताओं की। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं आज का डिबेट शो। चलिए शुरू करते हैं। तो स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव जी मान चुके हैं कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पप्पू है और पॉलिटिकल फेलियर है, और पॉलिटिकल फेलियर है, और प्रियंका वाड्रा पॉलिटिकल फेलियर है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट में क्या लिखते हैं कि भाई जीत की गारंटी चाहिए, जीत इंपॉर्टेंट है, सीट नहीं। मतलब आज अखिलेश यादव मानते हैं कि पंजे से उनको जीत नहीं हासिल हो सकती। और मैं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। ये जो 10 सीट में मंझावा में कांग्रेस पार्टी का 1% वोट शेयर आया था जब प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप के अंदर चुनाव लड़ा था। एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पे देख लेंगे, हम चला रहे हैं। कटेरी के अंदर सिर्फ 0.8% वोट शेयर आया था, फूलपुर के अंदर सिर्फ 0.7% वोट शेयर आया था, खैर के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर आया था, कुंदरगी के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर आया था, सीसामऊ के अंदर, करहल के अंदर उन्हें लड़ा ही नहीं थे चुनाव, सीसामऊ के अंदर सिर्फ 3% वोट शेयर आया था, गाजियाबाद में सिर्फ 4% और मीरापुर के अंदर सिर्फ 0.5। अरे यही तो आधार है ना, फिर तो समाजवादी पार्टी ने कमाल का निर्णय ले लिया है। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने कमाल का निर्णय ले लिया ना। समाजवादी पार्टी को कह रहा हूं कि उसने जमीन में उत्तर प्रदेश में टटोलिया की कांग्रेस पार्टी का कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। 2017 में कहा था 2 लड़के साथ में आएंगे, कांग्रेस पार्टी को 100 से ज्यादा सीट दी गई, कांग्रेस पार्टी उसमें डबल डिजिट सीट नहीं जीत पाई। 2022 में फिर प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप में चुनाव लड़े, 97% सीट में डिपॉजिट जब्त हो गए, 399 सीट्स के अंदर चुनाव लड़े, सिर्फ 2 सीट जीत पाए। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। अब बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं चित्रा जी। जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है वो एक भी चुनाव नहीं जीत पाए, वो सिर्फ हारे ही हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आने वाले विधानसभाओं में भी हमारी सरकार बनेगी। और आप देखेंगे पिछली बार जितनी सीटें हमने उपचुनाव में जीती थी उससे ज्यादा जीतेंगे। अरे लेकिन लोकसभा में तो उन्होंने आपको पीछे कर दिया ना प्रदीप भंडारी। वो खुश, देखिए चित्रा जी, एक बार झूठ का गुब्बारा चल सकता है। हरियाणा के पहले भी मैंने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी का वो एक अपवाद था कि एक बार झूठ का गुब्बारा इन्हें चलाया था कि आरक्षण हट जाएगा, उसके बाद कोई आरक्षण नहीं हटा। जनता ने देख लिया झूठ का ये पूरा का पूरा गुब्बारा चला रहे हैं, इसीलिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया और आगे चल के उत्तर प्रदेश के अंदर इनको सबक सिखाएंगे। और बात करेगी दलित अपमान की, तो हमने देखा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान हुआ था। वो बेचारे कोशिश कर रहे थे प्रियंका वाड्रा के नामांकन में जाने के लिए, उनको रोका गया और फिर फाइनली जाने दिया। तो दलितों ने हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है जिसमें कांग्रेस पार्टी 0 है, नील बट्टे सन्नाटा है, इनको उत्तर प्रदेश में भी सबक सिखाया जाएगा। बोले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर त्रिपाठी जी अब आपके पास आते हुए, कल तक कहा हमें लोग एबीपी न्यूज पर चला रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हार नहीं मानेगी, 5 सीटों से कम पर वो लड़ेगी नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और आज बताइए आप ऐसे दुखी मन से बैठे हुए हैं और आप जो भी बातें कह रहे हैं, तो मुझे कक्षा 1 में पढ़ा गया वो चैप्टर याद आ गया जिसमें कहा जाता है कि अंगूर नहीं मिले फिर वो खट्टे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, वही स्थिति हो गई है क्या कांग्रेस पार्टी के इस समय? चीज है कि आपको कक्षा 1 की बातें भी याद है। मैं आपको रिसेंट आपकी बात याद दिला दूं। जाकी रही भावना, जैसी आपने बोला था ना मनोज सिंह काका, तो ये आपकी भावना है कि मैं दुखी हूं। एबीपी न्यूज कुछ भी चला दे, कांग्रेस ने क्या लिख के दिया था उसको। अब ऐसे जो आपके प्रदीप भंडारी बैठे हैं ना, दलाली की आदत नहीं गई है। कौन है ये पागल आदमी? प्लीज रत्नाकर जी, मूल पेशे में दलाली किया। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। रत्नाकर जी, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, रत्नाकर जी मैं आप पे एक डिफॉर्मेशन सूट कर दूंगा अगर आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। रत्नाकर जी
सुन लीजिए मेरी बात ये ध्यान चाहे से, मैं आपकी उम्र बोले की जा इज्जत रहे हैं, करता हूँ, इनके बीच में परंतु तो अपने नहीं बोला। शब्दों की मर्यादा को कंट्रोल कि अगर करिए, आप दलाली या तो करते हैं तथ्य तो दिखाइए, पत्रकार अदरवाइज कोर्ट मुझे जाएगा लगता है तैयार हो कि जाइए। आप लोगों का एक दूसरे पर किया गया ये व्यक्तिगत प्रहार, ये मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे पर आते हैं, हम मुद्दे पर आते हैं। प्लीज रत्नाकर, दोनों लोग बोलेंगे, मैं कैसे बात करूंगी? प्लीज रत्नाकर जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रत्नाकर जी, ठीक है, हाँ बोलिए। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं। अब इस उम्र में इनकी आदत थोड़ी जाएगी, ये पप्पू बोले गप्पू बोले, क्या मतलब पड़ता है? मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जब उन्होंने बोला था मैंने उनको टोका था, मेन मुद्दे पर आ तो मैंने जाते हैं। जवाब दिया सर, मैडम मैंने तो जवाब बस दिया। हाँ। और रही बात, ये जितने आंकड़े लेके आए हैं ना, हम तो हरियाणा में भी वोट परसेंटेज से बढ़े, 37.09 पाई भाजपा, 37.04 हम, और चुनाव आयोग ने 2.25 घंटे साइट अपडेट नहीं की, दुनिया जानती है, 10 बजे से 12 बजे तक। तो जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। अब 63 सीटें पूरे देश में कम पाए, 22% ये नीचे गए, और अपने इसी व्यवहार, आदत और शब्दावली के कारण, और मुतमईन इस बात को, कांग्रेस को अगर अपनी और सीटें भी छोड़नी पड़े और बीजेपी को हराने के लिए, तो हमारे लिए देश बड़ा मुद्दा है, पार्टी की सीटें नहीं। अगर बीजेपी जैसी दानव पार्टी जो इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को खा रही है, अगर उसको हटाने के लिए हमें और कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या खा हम लिया? और देंगे, आप चलते रहिएगा। क्या खा लिया बीजेपी ने? आप उसको दानव बता रहे हैं, किसी पार्टी को इस तरह की भाषा बोलना ठीक है क्या? नहीं रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या खा लिया उसने? क्या खा लिया? नहीं, एक बार मैं जान दूं, आप वो बता दें। संविधान खा लिया, क्या खा लिया? आप क्या खा लिया? आप यहाँ पर बैठकर बेबाकी से अपनी बात कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है ना आपके ऊपर ना किसी और पैनल के ऊपर। हाँ, मतलब क्या खा लिया? नहीं, एक आंकड़ा रत्नाकर जी एक सेकेंड, मैं एक आंकड़ा में रखना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि अगर पूरे देश के परिदृश्य में बात होती तो परिस्थिति अलग होती, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है, तो कुछ आंकड़े मुझे लगता है कि यहां पर देश के सामने रखना चाहिए। 1985 में आपकी आखिरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, उसके बाद की स्थिति में बताती हूं। 1989 में आपने 28% वोट शेयर हासिल किए, 91 में 17, 93 में 15%, 96 में 8% और 96 में एक बार जो आप डबल डिजिट से नीचे आए, उसके बाद लगातार आप 8%, 8.96% उसी पर बने रहे, और 2012 में आपको 11% वोट मिलते हैं, और फिर उसके बाद आपका ग्राफ गिर जाता है। आप सर आंकड़ा तो सुन लीजिए, पूरा नहीं हुआ है। आंकड़ा यह बताता है 2017 में जब आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं 114 सीटों पर, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों पर जीत हासिल होती है, 6.25% वोट शेयर आपको मिलते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? और 2012 में आप 399 सीटों पर जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो आपको 2 सीटें मिलती हैं और 2.33% आपको वोट शेयर हासिल होता है। फिर तो समाजवादी पार्टी ने जो किया है आपके साथ वो ठीक ही किया है। ने अपना आंकड़ा पेश कर दिया। मेरा आंकड़ा नहीं है सर, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव पार्टी ने या कांग्रेस ने आपसे कंप्लेन की क्या कि हमसे गलती हुई है? जो आप कर रही है, जो किया, तो आप भरे हुए बैठे रत्नाकर। हमारे घर में आप कहां से घुस के देखने लग रही हैं? आपका घर नहीं है सर, वो कांग्रेस पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी है विपक्षी दल में। हाँ, ये आपकी बड़ी, आप मेरे घर तक नहीं, मेरे खराब आदत है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। आप अगर ये कहेंगे कि व्यक्तिगत आंकड़ा लेकर आई हैं, तो मैं व्यक्तिगत आंकड़ा कहां से लेकर आऊंगी? चुप हो जाऊं या तो अगर ये बोलिए आप चुप हो जाइए, फिर मैं मलूक नागर साहब के पास जाऊंगी। आप प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे ऊपर मत कीजिए। हम लोग इंडिया गठबंधन में है तो ये हमारा घर है ना। बिल्कुल, ना काका जी ने कंप्लेन की ना हमने की, आप अपनी ओर से विश्लेषण की जा रही हैं। अरे मेरे काम में यही है। सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए, मेरे आंकड़े सुनिए ना। 84 में बीजेपी 2 सीट थी, 2014 आते आते बीजेपी कहां चली गई? 2019 में बीजेपी 303 पाई और उसके बाद 240 आ गई। अरे रुको जरा, बात क्या, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम 2 सीट कांग्रेस पार्टी को देंगे, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनको इनका कोई अलायंस होने वाला है। अब रत्नाकर जी ने बोली कि भाई 1984 में हमारी जो है वो सीटें जो थी लगभग 2 आई थी, फर्क था चित्रा जी। तब हमारी पार्टी जो है वो 10 साल भी पुरानी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, जो एक समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया करती थी, आज जो है सिंगल डिजिट पोजीशन नोटा से कंपेयर कर रही है। हम बढ़ते हुए ग्राफ में, और ये मैं आपको प्रूफ करना चाहूंगा, इससे बात यहीं पर सीमित नहीं। रत्नाकर जी इसीलिए फ्रस्ट्रेट
फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ये 90% सीट में जब हमारे सामने आमने सामने होते हैं 90% सीट पे हार जाते हैं। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी नोटा से कंपीट कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 15%, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 0.5%, झारखंड के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 40%, दिल्ली के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 0%, बिहार के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 27%, महाराष्ट्र के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 29%। तो ये समझ सकता हूं जो 50% स्ट्राइक रेट ना ला पाए, जो 10% वोट से उत्तर प्रदेश के अंदर ना ला पाए, वो उलझुल बातें करेगा, निजी टिप्पणी करेगा, गाली गलौज करने का प्रयास करेगा, व्यक्तिगत होगा, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है, क्योंकि पता है कि आज जनता इनके साथ में नहीं है। तभी राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने बोल दिया उत्तर प्रदेश में कैंपेन मत करो, भारत जोड़ो यात्रा 10 दिन रही, तब भी एक सीट नहीं दी। प्रियंका वाड्रा को कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नेता है, परंतु अखिलेश यादव ने एक भी सीट नहीं दी। तो रत्नाकर जी फ्रस्ट्रेटेड मुझसे नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत दिखा दी।